हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2020 के बारे में, यानी पीएम पैकेज के अंडर रिसेंटली ही जेके एसएसबी ने जो रिजल्ट स्कोर कार्ड आउट किया है। और इस रिजल्ट स्कोर कार्ड आउट करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन था कि इसका जो कट पॉइंट है वो कितना लो जा सकता है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट जो है वैकेंट रहने वाली हैं, और ये वैकेंट पोस्ट जो है ओपन मेरिट में फिलअप की जाएंगी या नहीं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे या नहीं, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने इस पूरी लिस्ट को एनालाइज किया। इस पूरी लिस्ट को कंपाइल करने के बाद मैं आपके सामने ये डाटा लेकर आया हूँ। तो 99% ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाला है। 1% इसमें एरर हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरी लिस्ट को कंपाइल करने में और कैटेगरी वाइज हर एक कैंडिडेट्स को यहाँ पर ढूंढने में बहुत मुश्किल जो है आ सकती है। तो पूरा एक दिन लगाकर मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाई है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो मैंने 6 दफ़ा जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम फेस किया है और 6 टाइम में से 3 टाइम्स जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर चुका हूं। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशंस आपको दी जाएगी वो मैं कोशिश करूंगा कि जेकेएसएसबी के जो रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक ही जो है आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस पूरी लिस्ट को एनालाइज करने के बाद मैंने जो डाटा आपके लिए लाया है तो उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 350 पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई थी। ओपन मेरिट में 175 पोस्ट हैं और एससी कैटेगरी में 28 पोस्ट हैं। और इन 28 पोस्ट में से 19 पोस्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल वैकेंट रहने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ 9 कैंडिडेट्स ही यहाँ पर जो है वो अवेलेबल हो पाए हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। एसटी की अगर हम बात करें 35 कैंडिडेट्स हैं, 35 पोस्ट थी और कोई भी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। ओएससी की अगर हम बात करें तो 14 पोस्ट थी और इसमें से 12 पोस्ट जो है वो वैकेंट हैं। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स ओएससी के जो है अवेलेबल हो पाए हैं। आप खुद भी जो है लिस्ट को जो है देख सकते हो। एएलसी की बात करें तो 14 पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी और इसमें से 10 पोस्ट जो है वैकेंट रहने वाली हैं और सिर्फ 4 ही कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल हो पाए हैं। आरबीए की अगर हम बात करें तो आरबीए में 35 पोस्ट थी और इसमें कोई भी पोस्ट आपको वैकेंट नहीं मिलेगी। ओपन मेरिट के बाद शायद ही आपको जो है आरबीए का ही काट देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीए में बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए 14 वैकेंसी जो है एडवर्टाइज की गई थी और ये 14 की 14 ही जो है वैकेंट हैं। सिर्फ एक कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल हो पाया है और वो भी ओपन मेरिट में एडजस्टेड है। ईडब्ल्यूएस की 35 पोस्ट थी और इसमें आपको कोई भी पोस्ट जो है वैकेंट नहीं मिलेगी। तो टोटल पोस्ट जो सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर वैकेंट है कैटेगरी वाइज, तो वो उनकी नंबरिंग है 55 पोस्ट यहाँ पर जो है वो वैकेंट रहने वाली है। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट कंपाइलर की बात करें तो इसके लिए 647 पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई थी। ओपन मेरिट के लिए 323, एससी के लिए 52 और एससी में जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हो पाए हैं वो सिर्फ 10 कैंडिडेट्स अवेलेबल हो पाए हैं और 42 पोस्ट यहाँ पर जो है वैकेंट्स हैं। एसटी कैटेगरी में 65 पोस्ट एडवर्टाइज की थी और इसमें वैकेंट पोस्ट कोई भी आपको नहीं मिलेगी। ओएससी के लिए 26 पोस्ट एडवर्टाइज की थी और यहाँ पर 23 पोस्ट वैकेंट हैं। सिर्फ 3 ही ओएससी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल हो पाए हैं। एएलसी आईबी के लिए 26 पोस्ट थी और इसमें से 18 पोस्ट जो है वैकेंट हैं। सिर्फ 8 कैंडिडेट्स ही अवेलेबल हो पाए हैं। आरबीए के लिए 65 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है और यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट जो है वैकेंट नहीं मिलेगी। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए 26 और इसमें जो वैकेंट पोस्ट है वो 24। ईडब्ल्यूएस के लिए 64 पोस्ट एडवर्टाइज की थी और यहाँ पर वैकेंट पोस्ट आपको कोई भी नहीं मिलेगी। अब हम असिस्टेंट कंपाइलर्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट वैकेंट रहने वाली हैं वो है
107। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 107 प्लस 55, तो ये आपकी बनेगी 162। 162 पोस्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ कैटेगरी वाइज जो है ये आपकी वैकेंट बिल्कुल रहने वाली है। ये भी जो है मिनिमम है, इससे भी बढ़ सकती है इनकी नंबरिंग, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कैटेगरी में जिनका स्कोर जो है वो नेगेटिव में है या बहुत ही कम है। उनको एडजस्टमेंट कैसे होगी या नहीं, तो वो जेकेएसएस भी डिसाइड करेगी। अब ये 162 से जो है नंबरिंग बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फ्रेंड्स आपको मालूम है पीओ का जो सिलेक्शन हुई है जेके बैंक में या फिर बैंकिंग एसोसिएट में कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, तो वहाँ से भी जो है पोस्ट वैकेंट रहने वाली हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स आपकी लिस्ट में भी ऐसे हैं जो कि 2 या 3 पोस्ट में यहाँ पर एडजस्टेड होंगे। तो उसके बाद जब वो ज्वाइनिंग होगी तो एक ही पोस्ट में ज्वाइन करेंगे, तो आपकी जो ये नंबरिंग है, आपका ये जो कट पॉइंट है और भी जो है लो आ सकता है। तो हम मानकर चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 200 प्लस 200 प्लस जो वैकेंसीज है वो यहाँ कैटेगरी वाइज जो है यहाँ से जो है ओपन मेरिट में जो है इन वैकेंसीज को जो है एडजस्टेड किया जाएगा, और ओपन मेरिट का जो कट पॉइंट है वो और लो जाने वाला है। तो ये बिल्कुल जो है जेकेएसएसबी ने इसके लिए क्लियरली मेंशन कर दिया है, ये मैं आपको प्रूफ से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस में देख सकते हो अपनी में, तो यहाँ पर जेकेएसएसबी ने क्लियरली मेंशन किया है द पोस्ट हैव बीन एडवर्टाइज्ड स्ट्रिक्टली एज पर द ब्रेकअप ऑफ रिजर्वेशंस मेंशन्ड इन द इंडेंट रिसीव्ड फ्रॉम DMRR। तो रिजर्वेशंस के रूल्स के तहत ही जो है वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट जो है अवेलेबल नहीं होगा फ्रॉम एनी रिजर्व्ड कैटेगरी अदर देन RBA, यानी RBA के अलावा और किसी भी कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट्स जो है अवेलेबल नहीं होगा, तो इन कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी है मे बी फील्ड अप फ्रॉम अमॉन्ग्स द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन ओपन मेरिट, यानी जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हैं उनमें ये वैकेंसी जो है फिलअप की जाएगी, सिर्फ RBA को छोड़कर। लेकिन RBA का में जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर फिलअप हैं, वहाँ पर से आपको कोई भी वैकेंसी खाली मिलने वाली ही नहीं है। तो ये जो वैकेंसी है बिल्कुल जो है ओपन मेरिट में जो है वो एडजस्टेड कैंडिडेट्स किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं लिस्ट की ओर। तो यहाँ पर आप अगर हम लिस्ट का एनालाइज करें एक बार फिर से, तो यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसीज थी ओपन मेरिट में जो एडवर्टाइज की गई थी, तो टोटल वैकेंसीज जो है 175 ओपन मेरिट की हैं। तो 175 में अगर आप प्लस कर दोगे 175 प्लस जो वैकेंसीज यहाँ पर सब इंस्पेक्टर में खाली रहने वाली हैं, तो यहाँ पर 55 पोस्ट जो है वो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो है वो यहाँ पर खाली रहने वाली हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आपका ये बनेगा 230। तो 230 तक आपका जो है रैंक, यानी मान कर चुके 230 से भी कम 250 तक जो है आपका जो है कट पॉइंट जो है वो जा सकता है। पहले 175 तक था, अब जो है कट पॉइंट आपका जो है बिल्कुल 250 के अराउंड जो है वो जा सकता है। तो 250 के अराउंड जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल जो है यहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो 250 तक जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल जो है यहाँ पर सिलेक्टेड होने वाले हैं। उन सभी कैंडिडेट्स को जो है बेस्ट ऑफ लक। तो अगर हम असिस्टेंट कंपाइलर की बात करें, तो असिस्टेंट कंपाइलर्स की पोस्ट में तो असिस्टेंट कंपाइलर की पोस्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ओपन मेरिट में एडवर्टाइज की गई हैं वो हैं 323। तो 323 में अगर हम ऐड कर दें जो यहाँ पर असिस्टेंट कंपाइलर में पोस्ट वैकेंट रहने वाली हैं वो है 107। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास स्कोर आ जाएगा कितना, 430। तो 430 तक जो है आपका कट पॉइंट, यानी 430 से भी प्लस 450 तक आपका जो है कट पॉइंट जो है यहाँ पर आ सकता है असिस्टेंट कंपाइलर्स की पोस्ट के लिए। तो अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस रूल्स के, तो वो बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हुए हैं PWD के
वो यहाँ पर जो है सिर्फ 4 ही कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए एक ही कैंडिडेट जो है वो देखने को मिला है, तो आप भी जो है इसमें लिस्ट में देख सकते हो, इसलिए कोई भी ज़्यादा चेंजिंग इसमें लिस्ट में होने वाली नहीं है। इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कैंडिडेट्स के बीच में कि जो कैटेगरी के वाइज कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग से बिल्कुल यहाँ पर जो है सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, अलग से मेरिट उनका बनेगा, अलग से ओपन मेरिट की अलग से होगी या फिर उसके बाद कैटेगरी की बिल्कुल अलग से होगी। लेकिन जो कैंडिडेट्स आर रेडी, अगर हम इसकी बात करें सब इंस्पेक्टर में, तो सब इंस्पेक्टर में 250 के अबव जितने भी कैंडिडेट्स होंगे कैटेगरी वाइज के, चाहे वो SC ST RBA के जो भी हैं, वो ओपन मेरिट में ही सिलेक्टेड हो जाएंगे। यानी उनसे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उनसे कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं मांगी जाएगी। ये आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो। जो भी रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई भी कैंडिडेट्स है तो आप उससे जो है बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और वो ओपन मेरिट में सिलेक्टेड हुए हैं, तो ओपन मेरिट का मतलब है कि ये जो मेरिट है, ये जो पोस्ट है, ये ओपन है सभी के लिए। कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है फॉल कर सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी का हो। जो कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट है वो ओपन मेरिट के बाद ही जो है वो जो है बनाई जाएगी। यानी 230 के बाद या 250 के बाद जब ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स जो है उनकी वैकेंसी फिलअप हो जाएगी, तो वहाँ पर जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स होंगे वो भी एडजस्टेड हो जाएंगे ओपन मेरिट में, और उसके बाद फिर से जो है कैटेगरी की जो वैकेंसी लिस्ट है वो यहाँ पर जो है आपकी फ्रेम की जाएगी। तो ये JK SSB के रूल्स हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, JK SSB के ही रूल्स हैं जिनसे लिस्ट जो है फ्रेम की जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स आपके लिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट्स आए वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।